नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची पुलिस ने पिछले दिनों तुपुदाना में नाबालिग बच्ची से हुए गैंगरेप की घटना का खुलासा कर दिया है और इसके साथ ही इस मामले में शामिल सभी 6 आरोपी पकड़े गए हैं। रांची पुलिस ने स्पीडी ट्रायल के जरिए इन सभी आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने का दावा भी किया है। पिछले 9 दिसंबर की रात खूंटी की इस बच्ची को बाइक और मोपेड सवार अपराधियों ने अगवा कर लिया और तुपुदाना के हुलहुंड ले गए। वहां एक आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म किया। पीड़ित के बयान पर हटिया डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई। जांच शुरू हुई और 6 आरोपी को पकड़ लिया गया है। इसमें से 4 आरोपी नाबालिग हैं। लड़की के द्वारा बताई गई कुल 8 लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया था, लेकिन लड़की को पूरी तरह से जब हम लोगों ने इस पूरा अनुसंधान को जांचा है तो कुल मिलाकर 6 लड़के की ही घटना में शामिल होने की बात उभर कर आई है। 6 लड़के ही घटना के समय उपस्थित थे, क्योंकि लड़की एफआईआर में एक सिर्फ सुनी हुई आवाज और सुनी हुई नाम पर उसने उसका नाम बताई है जो एफआईआर में दर्ज है। फिलहाल अभी इस घटना को खुलासा पुलिस के द्वारा की गई है। सभी 6 लड़के की गिरफ्तार 4 लड़के जो है इसमें नाबालिग हैं जिन्हें निरुद्ध किया गया है। 2 लड़के बालिग हैं, उन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभी कुल मिलाकर के इस घटना को उद्भेदन हो गया है। सभी पुलिस की जितनी भी अनुसंधान के लिए जो विशेष तथ्य हैं उनको माननीय न्यायालय के समक्ष जो है विधिवत हम लोग रखने का काम करें। और पश्चिमी सिंहभूम में मंझारी के प्लेग्राउंड में आपकी योजना आपकी सरकार का कैंप लगा और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिंहभूम वासियों को करोड़ों रुपए की विकास योजना की सौगात दी। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का कारवां पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी प्रखंड में पहुंचा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 507 करोड़ रुपए की लागत से 231 योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही ग्रामीणों के बीच 116 करोड़ रुपए से ज्यादा की परिसंपत्ति भी बांटी। सीएम ने घर घर तक हर योजना का लाभ पहुंचाने का वादा किया। हमने ये तय किया कि ये सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, एयर कंडीशन कमरे से नहीं, गांव से चलेगा और 20 साल में पहली बार पदाधिकारी आपके गांव-गांव, दरवाजे-दरवाजे में घूमकर शिविर लगाकर आपके छोटे बड़े समस्याओं का समाधान कर रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास, सावित्रीबाई फुले और गुरुजी क्रेडिट कार्ड समेत कई योजना का जिक्र किया। साथ ही कहा कि बेटियां बोझ नहीं है, सरकार उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर करियर बनाने तक का खर्च उठाने को तैयार है। यही नहीं, उन्होंने झारखंड के हर गरीब परिवार को 3 कमरों का अबुआ आवास देने का भी ऐलान किया। फिलहाल पहले चरण में 8 लाख गरीबों को घर मिलेगा। सभी गरीबों को आश्वस्त करना चाहते हैं, मैं हर हाल में हर गरीब को आवास दूंगा, चाहे वो 8 लाख हो, चाहे वो 10 लाख हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए और पैसा हमें जुटाना पड़े, जुटा करके हर गरीब को एक ऐसा आवास देंगे जो पहले दिल्ली वाला सरकार 2 कमरे का आवास देता है और 1.25 लाख का आवास मिलता है, 1,30,35,000 रुपए का, 1.5 लाख का कितना, वो 2 कमरे का आवास देता है। लेकिन मैं आपको 3 कमरे का आवास देने के लिए हमने योजना बनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष की पूर्ववर्ती सरकारों पर भी हमला करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने झारखंड के विकास की नींव को कमजोर कर दिया, पर उनकी सरकार समाज के हर तबके तक विकास योजना का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 चाईबासा। कैशकांड पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू की सफाई के बाद झारखंड की सियासत में एक बार फिर से तनातनी हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया है तो बीजेपी भी कांग्रेस पर जवाबी हमले का मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से 351 करोड़ रुपए कैश बरामदगी को लेकर झारखंड की सियासत गर्माती जा रही है।
बीजेपी की ओर से लगातार हो रहे हमलों के बीच जैसे ही कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने चुप्पी तोड़ी और एक एक पाई का हिसाब किताब देने का दावा किया, कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ जवाबी हमला करने का सुनहरा मौका मिल गया। लेकिन चूंकि धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस के सांसद हैं, इसलिए उनको और कांग्रेस को बदनाम करने का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र और साजिश रचा गया था कि ये धीरज साहू है, जबकि हम लोग बराबर इस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ धीरज साहू का पैसा कर देना यह बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो अब धीरज साहू ने भी इस बात को सामने आकर के कहा है, तो अब इसकी जांच हो। हुआ पैसा रखना गलत बिल्कुल है पूरा। तो हमको लगता है कि इसमें अब कई एक तरह का बयान कोई बोलता है कि आप ईडी जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए, बोलने लगता है भाजपा वाला एडी लगा के बोल रहा है पूरा। तो भूल गए हो क्या उनके पास में तुम्हारा। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर पिछले दिनों आयकर विभाग की ओर से करीब एक सप्ताह तक छापा मारा गया था। इस दौरान नोटों का पहाड़ खड़ा हो गया था। नोट गिनते गिनते कई मशीन खराब हो गई। काउंटिंग करते करते बैंक कर्मचारियों के पसीने छूट रहे थे और बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ वार करने का करारा अवसर मिल गया। किसी राजनीतिक दल के नेता या उसके परिवार से जुड़े हुए इतनी बड़ी नगद राशि मिलना अब तक ऐसा नहीं, हाल के बरसों में नहीं देखा गया था, और इसलिए ये देश को बताना पड़ेगा। और जांच एजेंसियां तो अपना काम कर ही रही है। अच्छा है, उन्होंने इस प्रकार का बात कहा है तो अच्छा है। बहुचर्चित कैश कांड पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ताजा जवाब से चारों ओर से घिरी कांग्रेस को जवाब देने का मौका मिल गया है। इस पर सियासत भले ही गर्मा रही हो, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने धीरज साहू कैश कांड में बीजेपी पर प्रोपोगेंडा रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धीरज साहू ने सामने आकर सफाई दे दी है तो अब बयानबाजी के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक इनकम टैक्स विभाग ने कुछ नहीं कहा है, पर बीजेपी बार बार उलूल जुलूल बयानबाजी कर रही है। साहू जी ने अपनी बातों को रख दिया है और हम समझते हैं अब कोई जगह नहीं रही गई है जब तक कि इनकम टैक्स कोई उस पर बयान नहीं दे देता। इनकम टैक्स पिछले लगभग 9-10 दिनों से कार्रवाई चल रही है। अब तक इनकम टैक्स ने कोई बात अधिकृत रूप से नहीं कही है। सूत्रों के हवाले और मुखबिरों के हवाले से बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अब इनकम टैक्स के तरफ से भी बात आएगी और जो उनके परिजन हैं, जिन लोगों का पूरा व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वो लोग अपनी बात को इनकम टैक्स को बताएंगे। झारखंड विधानसभा के चालू सत्र में एक बार फिर स्थानीयता बिल पास होगा, ये ऐलान किया है जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राज्यपाल 1 साल तक बिल पर कुंडली मारे बैठे और जब वापस किया तो उसमें कुछ बातें जोड़ दी जो संवैधानिक से ज्यादा सियासी है, पर जेएमएम झारखंड की अस्मिता के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस विधानसभा में जो चालू सत्र है उसमें उन्होंने अपने कुछ सलाह सुझाव संवैधानिक प्रावधान को दर्शाते हुए भेजा। हमको लगता है कि इस सलाह और संदेश में एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीतिक एक संदेश भी है। तरीका नहीं है कि पूरे 1 साल तक किसी विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय कुंडली मार के बैठे रहे और सरना धर्म कोड पे तो आज तक कोई बातें नहीं आई। साफ तौर पर यह पूरी तरह से झारखंड के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ मामला है, पहचान के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और अब जब दोबारा ये विधेयक जाएगी
तो फिर एक संवैधानिक मजबूरी होगी माननीय राज्यपाल की कि उसे अनुमोदित करें। राज्य में जेल से छूटते ही पूर्व मंत्री राजा पीटर की प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात पर जेएमएम ने सवाल उठाए हैं। राज्य में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रमेश मुंडा हत्याकांड में 6 साल बाद बेल पर छूटे राजा पीटर से बाबूलाल मरांडी की मुलाकात का मकसद आखिर क्या है? ये एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उसके बाद का जो प्रक्रिया है वो हमसे ज्यादा बेहतर बाबूलाल जी बोलेंगे कि बाबूलाल जी का इतना उत्सुकता, क्योंकि मैंने तो जो आज तस्वीर देखी सोशल मीडिया में, उसमें तो बाबूलाल जी ऐसा प्रफुल्लित हो रहे हैं कि उनको कोई खोया हुआ रत्न मिल गया जो उनके लिए एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता होगा। अब बाबूलाल जी को किनसे मिलते नहीं मिलते ये वही जज करेंगे, वही जवाब देंगे। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी वापस ले ली है। खूंटी के पतरा मैदान में हुई मोर्चा की बैठक में सदस्यों ने आने वाले पर्व त्यौहार को देखते हुए आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया है। साथ ही सम्मान और पेंशन की मांग को राज्य सरकार से मनवाने के लिए नई रणनीति पर मंथन हुआ। इसके लिए जल्द ही मोर्चा के सदस्य रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन पर्व त्यौहार को देखते हुए झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिला समिति खूंटी द्वारा बंद को वापस लिया गया। आर्थिक बंदी वापस लिए करके लोगों का कल्याण के लिए विचार किया गया कि किस तरह से आंदोलनकारियों को उसका फायदा और उसका बेनिफिट किस प्रक्रिया से जाया जाए कि उनको उनका बेनिफिट या प्रक्रिया, उनका नियोजन नीति, उनको मान सम्मान और पेंशन मिले। उसके लिए हम लोगों ने बैठक करके चर्चा की और बंद को वापस लिया। बढ़ते आगे, सरायकेला खरसावां पुलिस ने कुख्यात अपराधी सागर लोहरा को उसके 3 साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से पिस्टल, कारतूस और मोबाइल फोन समेत कई सामान मिले हैं। अपराधी सागर लोहरा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था और इसी बीच सरायकेला पुलिस ने छापा मारा और चारों को दबोच लिया। सागर लोहरा के खिलाफ 27 से ज्यादा केस दर्ज हैं। 4 राउंड जिंदा गोली और 2 स्मार्टफोन बरामद किया गया। साथ ही अभियुक्त भट्टा लोहार के पास से भी 7.62 mm का पिस्टल, 4 राउंड जिंदा गोली और 1 मोबाइल बरामद किया गया। और इनके निशानदेही पर, इनके आगे जो कन्फेशन पर लीडिंग टू रिकवरी में जो इनको सप्लाई करता था या इनके साथ जो कार्य योजना बना करके घटना को अंजाम देने की जो इनकी मंशा थी, उसके आधार पर बबलू दास को भी गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल ने कोर्ट कैंपस की सुरक्षा का जायजा लिया। साथ ही जांच के दौरान पाई गई खामियों को जल्द दूर करने का निर्देश भी दिया है। एसएसपी ने कहा कि कोर्ट की सुरक्षा में किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए जमशेदपुर पुलिस के जवान कोर्ट की सुरक्षा में पूरी तरह से मुस्तैद हैं। से जायजा लिया गया है, सभी गेट्स पे लिया गया है, जो एक्सटर्नल गेट्स हैं वहाँ पर भी लिया गया है, जो इंटरनल गेट्स हैं वहाँ पर भी लिया गया है और सभी पदाधिकारी और जो हमारे कर्मी हैं उनको इस बात की ब्रीफिंग की गई है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं उन सब की फ्रिस्किंग जरूर होनी चाहिए। जो भी वाहन यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं उन वाहनों को जरूर चेक किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ बाहर से कोई इनक्रॉस करके अंदर ना आ सके वो भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हजारीबाग के बोंगा गांव में अवैध रूप से चल रहे 6 पत्थर क्रशर को ध्वस्त कर दिया गया है। डीसी एसपी के निर्देश पर डीएमओ ने अवैध रूप से चल रहे पत्थर क्रशर का जायजा लिया। इसके साथ ही जेसीबी के जरिए उसे ध्वस्त कर दिया गया। जो पहले इसको तोड़ा जा चुका था वही क्रशर फिर दोबारा जो है संचालित कर रहा था, उसको जो है जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर कार्रवाई की गई है। उनसे अपील करेंगे कि जो भी खनन कार्य करना है उनको वो कानून के तहत जो है खनन पट्टा प्राप्त करके करें।
देवघर के बरमसिया गांव में पारंपरिक खेती से हटकर किसान गेंदे के फूल की खेती कर रहे हैं। दरअसल बाबा धाम में भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में फूल की जरूरत होती है। उसी मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने फूल की खेती शुरू की। इसके जरिए देवघर के किसान कम मेहनत में मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। माली आते हैं, बाबा दिन जाते हैं, 3-4 दिन में हर आते हैं। सप्ताह में तो कम से कम 2 बार 3 बार आ जाते हैं। 10 केजी 15 केजी जैसे होते हैं वो लेके जाते हैं और प्रॉपर दाम दे के जाते हैं मूल्य पे, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। उसकी वजह से हम आलू नहीं लगाते हैं, दूसरा नहीं लगाते, इसी का बिजनेस करते हैं, ये सारा कुछ चलता है। हम फायदा हो सबसे जौन रहा में किस बढ़िया काम पैसा कमाया हो छे। हां बेसी करी हो छे, 100 टका बेचबो कर छिए। घर पे आवे छे, घरे मलिया आवे छे घरे। तो फूल ई मंदिर जे छे, कौन मंदिर? बाबा मंदिर है बजनाथपुर जे छे। हां बड़ा मंदिर है छे, हन बिकतो। सिमडेगा के केराबेड़ा गांव में नदी पार करने के लिए जुगाड़ पुल का सहारा है। पिछले साल वन विभाग ने यहां चेक डैम बनाया था, पर मूसलाधार बारिश में वो पुल भी बह गया और पुल नहीं होने से कई बार छोटे छोटे बच्चे हादसे का शिकार हो गए। इसी बीच गांव का दौरा करने आए जनप्रतिनिधि और जिला परिषद अध्यक्ष ने इस मामले में जल्द पहल करने की बात कही है। शुरू किया तो मैंने कि जनवरी फरवरी से, उसके बाद में बनाते बनाते मैंने कि जून जुलाई ही लगभग तैयार हो गया। उसके बाद में बरसात इसी साल। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद में तो पानी टिकबे नहीं किया, टूट गया। किस विभाग से बनाया गया है? वन विभाग से। क्या मटेरियल के साथ में जितनी चौड़ाई नदी है उससे बिल्कुल आधी चौड़ाई में बनाया गया है ना। एस्टीमेट के अनुसार यह नक्शा बिल्कुल गलत है। इसको हम लोग जांच करेंगे, विभागीय इंजीनियर कौन है, किसने इस तरह का चेक डैम का घटिया नक्शा बनाया है और घटिया मटेरियल दिया गया है, और बिल्कुल देख रहे हैं आप टूटा पड़ा है। बिल्कुल ये अनियमितता है। इसको हम लोग लिखित भी हम लोग जानकारी मांगेंगे विभाग के द्वारा, और ऐसे ऐसे बहुत सारे चेक डैम और भी हैं, उनको भी हम लोग जांच करेंगे। छोटा सा नदी है, लेकिन यहाँ आवागमन नहीं किया जा सकता है, इसलिए लोगों ने अपना प्रयास से यहाँ पर लकड़ी को बिछाकर आवागमन के लिए बनाया है। बस यही पुल में अभी खड़ा हुई हूँ, और यही नदी आप जहाँ देख रहे हैं, यही नदी का पानी लोग पी रहे हैं अभी भी। इतना 75 साल देश का आज़ादी हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है, अभी भी समस्याओं से जूझ रही है। तो मैं उपायुक्त महोदय से यहाँ के बारे अवगत कराऊंगी और जल्द से जल्द यहाँ सुविधा दिलाने का काम करूंगी। लोहरदगा के नदिया मिनी स्टेडियम में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ। पुरुष वर्ग के फाइनल मैच में लोहरदगा ने किस्को ब्लॉक को 4-1 से हरा दिया, जबकि महिला वर्ग में कुडू की टीम ने भंडरा ब्लॉक को हरा दिया। विजेता टीम अब रांची में होने वाले राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री फुटबॉल कप में भाग लेगी। में विजेता उपविजेता ये दोनों टीमें अभी जाएंगी रीजनल लेवल की टूर्नामेंट जो कि रांची में आयोजित हो रही है, वहाँ खेलने के लिए जाएगी, और हम आशा करते हैं कि ये दोनों टीम वहाँ से जीत के आगे स्टेट लेवल तक जाएंगे। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट ग्राउंड में अखिल घाटी क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया। इसमें डीवीसी की 8 टीम ने हिस्सा लिया है। उद्घाटन मैच केटीपीएस और एमटीपीएस के बीच खेला गया। इस टूर्नामेंट में डीवीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिला। ये टूर्नामेंट 24 दिसंबर तक खेला जाएगा। विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। जो हम लोगों का है उसको विनर का ट्रॉफी दिया जाएगा। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है सर? ये उद्देश्य कि खेल भावना को जागृत करना, सिर्फ हम लोगों को काम करना नहीं है, लोगों के बीच में खेल भावना जागृत करना, और हर आदमी के अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप हो। और जितने भी गेम होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट में हमारे, कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, कहीं फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, कहीं वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता है, अलग अलग प्रोजेक्ट उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो कोडरमा को इस बार क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, तो हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
धनबाद के फूरी गांव में लव जिहाद के खिलाफ हिंदू जन जागृति समिति ने विरोध प्रदर्शन किया है। समिति ने आरोप लगाया है कि आदिवासी युवती को प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। यही नहीं, उसके शरीर के टुकड़े करके कुएं में फेंक दिया। समिति ने इसके खिलाफ सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की मांग की है। हत्या करके उसके टुकड़े करके तो कुएं में उसका एक सर और धड़ मिला है और इसकी कहीं पे भी ज़्यादा मात्रा में चर्चा भी नहीं हो रही है। बहुत ही दुखद की घटना है। ऐसे भी सामने आया कि ये लव जिहाद का ही मामला है। इसी प्रकार से झारखंड में पिछले साल दिसंबर में भी देविका पाड़न नाम की एक जनजातीय लड़की को भी इसी प्रकार से टुकड़े टुकड़े करके उसको कुत्तों के सामने डाला गया था। तो हमारी ये मांग है कि सरकार इसके ऊपर जल्द ही कार्रवाई करके एक लव जिहाद के विरोध में राष्ट्रीय स्तर का एक कानून बनना चाहिए। झारखंड सरकार ने बोकारो में 500 बेड के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की मंजूरी दे दी है। राज्य कैबिनेट के इस फैसले का बोकारो जिला जेएमएम ने तहे दिल से स्वागत किया है। जेएमएम जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने इसके लिए सीएम को बधाई दी। इंजीनियरिंग कॉलेज बने, लेकिन किसी सरकार ने इसको पहल नहीं किया। हम बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि यहाँ के बोकारो के लोगों की भावनाओं को देखते हुए और यहाँ का जो जन मुद्दा था, जो लोग कई वर्षों से इसका मांग करते आ रहे थे, उसको आज पूरा करने का काम किया। गुमला में क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन ने लूथरन चर्च से ऑडिटोरियम तक क्रिसमस शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में ख्रिस्त विश्वासी समुदाय के सदस्य नाचते और झूमते नजर आए। इस मौके पर सांता क्लॉज ने लोगों को चॉकलेट बांटा और क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दी। क्रिसमस कैरोल के बाद पूरा जुलूस सभा में बदल गया। इसमें 22 चर्च के मसीह विश्वसनीयों ने भाग लिया है। रांची के राजभवन के पास राज्य भर से जुटे आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी आंदोलनकारियों का हौसला टस से मस नहीं हो रहा है, पर राज्य सरकार के मंत्रियों और अफसरों को आंदोलनकारियों की सुध लेने की फुर्सत नहीं है। इसी बीच विपक्ष के नेता अमर बावरी आंदोलनकारियों के पास पहुंचे और राज्य सरकार की बेरुखी की कड़ी आलोचना की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।